Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 10th SST Social Science worksheet number 26। ये आपकी 7th ऑफ सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे टर्सरी सेक्टर की, द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। जो टर्सरी सेक्टर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलता जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर हो गया इंडियन इकोनॉमी का। तो उसके पीछे क्या कारण है ये हम फाइंड आउट करेंगे आज की इस वर्कशीट में। सबसे पहले हमें समझना कि ये सेक्टर्स क्या होते हैं। आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आप देखते हो लोग बहुत सारे काम धंधे करते हैं। वहाँ पे आपको रेडी वाले, सब्जी वाले दिखाई देते हैं, वहाँ पे आपको ऑटो दिखाई देते हैं, वहाँ पे रिक्शा दिखाई देते हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, शॉपकीपर और बिजनेसमैन है, यानी अलग अलग काम धंधे हैं। अगर इनकी हम लिस्ट बनाने बैठ जाएं तो मोर देन थाउजेंड्स के आसपास इस प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो परफॉर्म करते हैं लोग। ओके, ये सभी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब ये भी समझना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, यानी वो सभी वर्क जिनसे हमें इनकम होती है उनको बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, जिनसे हमें आय होती है, जिनसे हमें इनकम मिलती है, उनको बोलेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हमारे आसपास थाउजेंड्स ऑफ इस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज मिलेगी। अब दूसरे तरीके के काम धंधे भी होते हैं जिनसे हमें इनकम नहीं होती, उनको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कई बार आप संडे को अपने पेरेंट्स की हेल्प कर देते हो, झाड़ू पोछा कर दिया, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिलती, काम तो है ना, वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपके मदर, जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में एग्जाम्पल लिया था, आपके मदर कुक करते हैं, घर पे खाना बनाते हैं, तो वो खाना बनाते हैं आपके लिए, लेकिन कोई इनकम नहीं हो रही, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक, और जिससे इनकम होगी उसको बोलेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमारे आसपास मोर देन थाउजेंड्स टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको मिलेगी। अब उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को याद नहीं किया जा सकता, उनको ठीक से समझा नहीं जा सकता, तो ठीक से समझने के लिए इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को उनके मेन फीचर्स के बेस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्सरी सेक्टर। यानी कि इनको प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज या टर्सरी एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। अब ये प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर हम टर्सरी पर आएंगे। कि प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज इन विच वी यूज द नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एनीथिंग। उसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेंगे और किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में क्या करते हैं हम लैंड, सॉइल और वाटर को यूज करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, फसलें पैदा करते हैं ना, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी है। सेम फिशरीज, माइनिंग और जैसे पशुपालन हो गया, एनिमल रेयरिंग हो गया, ये सभी क्या है, ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज है। इसमें मेन कौन सी एक्टिविटी है प्राइमरी में? एग्रीकल्चर है, सो इसे हम एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी बोल देते हैं। क्लियर। अब सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? इन द सेकेंडरी सेक्टर में हम वी यूज द रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी जो सेक्टर है, वी गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लिया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में, एंड देन उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है। देन दे रिप्रोड्यूस एनीथिंग, किसी चीज को रिप्रोड्यूस करते हैं, दोबारा पैदा करते हैं। ओके, एंड व्हेन दे रिप्रोड्यूस इट द थिंग्स बिकम मोर वैल्यूएबल एंड मोर यूजेबल। जो चीज जिसको प्रोड्यूस किया, जिस भी ऑब्जेक्ट को उन्होंने प्रोड्यूस किया, वो ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है और ज्यादा यूजेबल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कॉटन है, फ्रॉम कॉटन टू क्लॉथ, ये क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी है। फ्रॉम सुगर कैन टू शुगर, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल लेते हैं प्राइमरी सेक्टर से। ठीक, उसके बाद एक नई वस्तु बना देते हैं, और जब नई वस्तु बनाएंगे तो वो ज़्यादा कीमती हो जाएगी, वैल्यूएबल ज़्यादा होगी और ज़्यादा उपयोगी हो जाएगी। जैसे कि गन्ना है, गन्ना इतना यूजेबल नहीं है जितनी यूजेबल चीनी है। जैसे कपास है, कॉटन से हमने बना दिया, क्या बनाया? कपड़ा बनाया, जो ज़्यादा यूजेबल होगा और कीमत भी बढ़ जाएगी। सेम ही जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन से हमने सीमेंट बना दी। क्लियर। तो ये सब कुछ किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में क्योंकि ज़्यादातर एक्टिविटीज है वो इंडस्ट्रीज में की जाती है, सो इसे हम इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज हो गई। उसके बाद आता है टर्सरी सेक्टर, जिसकी बात हमें इस वर्कशीट में करनी है। टर्सरी सेक्टर क्या होता है? इन द टर्सरी एक्टिविटीज जो सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर, वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से बिल्कुल अलग है, टोटली डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पर कुछ बनाया ही नहीं जाता, ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करता ये सेक्टर। ये जो सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, इट जस्ट प्रोवाइड द सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, उनको सर्विसेज देते हैं। इसलिए इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर, क्योंकि ये सर्विस देता है। अब जो सर्विस सेक्टर है, ये लास्ट 20, 30, 40 ईयर्स की बात करें तो ये इसकी जो ग्रोथ हुआ है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर उससे कहीं ज़्यादा हुई है। ठीक, जो टर्सरी सेक्टर है, जैसे इसमें क्या क्या आएगा टर्सरी सेक्टर में? ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई,
इसमें हो गया कम्युनिकेशन सर्विस होगी, ट्रेड हो गया, ओके, स्टोर हो गए, स्टोर हाउस है वो भी इसी का पार्ट है, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये भी इसी के पार्ट है, ओके। तो ये जो टर्सरी सेक्टर है वो लास्ट 30-40 ईयर से बहुत रैपिड पेस से ग्रोथ किया इसने, और अब हमारी इंडियन इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर हो गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कैसे हो गया ये हमें यहाँ पर समझना है, उसके जो रीज़न है वो फाइंड आउट करने हैं। लेट्स बिगिन, चलिए देखते हैं। ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1973-74 टू 2013-2014 की बात करें इस 40 ईयर्स में, वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स हैज इंक्रीज्ड, कि इन लास्ट 40 ईयर्स की बात करें इस पीरियड के दौरान तो सभी थ्री सेक्टर्स है उसमें प्रोडक्शन बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्सरी सेक्टर, लेकिन सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो टर्सरी सेक्टर में हुई है। एंड एज ए रिजल्ट इन द ईयर 2013-14 the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector। और उसके कारण 2013-14 के डेटा की बात करें तो लार्जेस्ट जो हमारा सेक्टर है वो है टर्सरी सेक्टर। जैसे हम बात करें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की तो 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्सरी सेक्टर का है, ठीक, 25% कंट्रीब्यूशन है वो सेकेंडरी सेक्टर का है, और 15% जो कंट्रीब्यूशन है वो है प्राइमरी सेक्टर का। अब देखिए जो टर्सरी सेक्टर है वो लार्जेस्ट सेक्टर है, लेकिन ये नहीं कि थोड़ा सा, बल्कि बहुत पीछे छोड़ दिया प्राइमरी सेक्टर को, ओके। अब हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाई इज द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, एंड देयर कुड बी द सेवरल रीजन, कि उसके क्या कारण है। तो कई सारे कारण हैं इसके पीछे जिनको हमें फाइंड आउट करना है, जिनको हमें समझना है। तो इसके पीछे पहला जो बेसिक रीजन है कि टर्सरी सेक्टर वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, कि जैसे कोई भी कंट्री डेवलप होती है तो उसके साथ कुछ बेसिक सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, और बेसिक सर्विसेज जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सभी किस में आएगी, टर्सरी सेक्टर में आएगी। फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज द हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज हो गए, पोस्ट एंड द टेलीग्राफ सर्विसेज हो गए, कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गए, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हो गए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिसेज हो गए, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये कुछ बेसिक सर्विस है। जरूर नहीं कि ये सारी आप एज इट इज क्लेम करो, रट्टा मार लो। कुछ बेसिक सर्विसेज कि एज एनी कंट्री डेवलप दे नीड सम बेसिक सर्विसेज सच एज द डिफेंस सर्विस बेटर होगी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होगी, कम्युनिकेशन सर्विसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ओके, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये कुछ बेसिक सर्विस है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, ओके, एंड आर रिक्वायर्ड एंड दीज कैन बी कंसिडर्ड एज ए बेसिक सर्विस। इन सबको हम बेसिक सर्विस कहेंगे। जब भी कोई कंट्री डेवलप होगा तो डेवलपमेंट के साथ साथ ये सर्विसेज की नीड होगी। एंड इन ए डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विस। और किसी भी डेवलपिंग कंट्री में गवर्नमेंट है वो इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एंड ऑल दीज सर्विसेज फॉल्स इनटू द टर्सरी सेक्टर। ये सभी सर्विसेज किस में आती है, टर्सरी सेक्टर में आती है। इट मीन्स दैट जब भी कोई देश डेवलप होगा तो उसके साथ टर्सरी सेक्टर उसकी ग्रोथ होगी। तो एक बड़ा कारण तो ये रहा है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया डेवलप्ड अ लॉट, काफ़ी हमने डेवलपमेंट की है, और उसके कारण ये जो बेसिक सर्विसेज है वो बढ़ी है, और ये सभी टर्सरी सेक्टर में आती है। तो एक बड़ा कारण तो ये हो गया, इसके कारण ग्रोथ तेजी से हुई है। सेकेंड है द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विसेज सच एज द ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एटसेट्रा। यानी कि जैसे जैसे किसी भी कंट्री में कहीं पर भी एग्रीकल्चर या जो सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है, दे नीड सम मोर सर्विसेज, कुछ और सर्विसेज की नीड होती है, सच एज द बेटर ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए, जो ट्रेड है, स्टोरेज है, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज ये किस में आता है, टर्सरी सेक्टर में आता है। सो एज द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप ऑटोमेटिकली द टर्सरी सेक्टर विल ऑल्सो डेवलप। यानी कि टर्सरी सेक्टर है वो भी डेवलप होगा कब, जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप होगा। तो हमारे साथ भी यही हुआ कि ड्यूरिंग द लास्ट 40 ईयर्स हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर या टर्सरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर और सेकेंडरी सेक्टर है, उसका डेवलपमेंट हुआ है, एंड ऑटोमेटिकली उसका एडवांटेज मिला है टर्सरी सेक्टर को। सो greater the development of the primary and secondary sectors, more would be the demand for such service। जैसे जैसे प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, इस प्रकार की सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट है या स्टोरेज है, ट्रेड है, इन सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है। एंड ऑल दीज फॉल्स इन द टर्सरी सेक्टर। ये सारी सर्विस
टर्सरी सेक्टर में आती है। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है कि लास्ट कुछ 40 ईयर्स के आसपास एग्रीकल्चर या फिर सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज है उनकी ग्रोथ हुई है, तो टर्सरी सेक्टर उसकी भी ग्रोथ हो गई। थर्ड जो बड़ा कारण है, जो बड़ा रीजन है, जो अपने आसपास आप देखते हो कि एज द इनकम लेवल्स राइज सर्टेन सेक्शंस ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट्स, कि जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता है उनकी इनकम बढ़ती है। जैसे हमारी बात की जाए तो लास्ट 30 ईयर्स में पर्टिकुलरली लोगों की इनकम बढ़ी है, इंडिया में भी इनकम बढ़ी है। ओके, जैसे जैसे कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है तो लोगों की इनकम बढ़ी है। सो एज द इनकम लेवल ऑफ द पीपल राइज सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज डिमांड सम मोर सर्विसेज, कुछ और सर्विसेज है उनकी डिमांड करनी शुरू कर देते हैं। जैसे ईटिंग आउट्स यानी कि रेस्टोरेंट्स की डिमांड करनी शुरू कर देते हैं, टूरिज्म की, या शॉपिंग मॉल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, जिम एटसेट्रा, यानी कि उनकी डिमांड बढ़ जाती है। और ये सभी किस में आएंगे? ये सभी टर्सरी सेक्टर में आते हैं। सो एज द इनकम लेवल ऑफ द पीपल राइज दे डिमांड्स फॉर द सम सर्टेन सर्विसेज एंड ऑल दीज सर्विसेज आर द पार्ट ऑफ द टर्सरी सेक्टर। सो एज द इनकम लेवल ऑफ द पीपल राइज देर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ द टर्सरी सेक्टर, उसका भी डेवलपमेंट होगा। ओके, तो अपने साथ भी यही हुआ कि लास्ट 20-30 ईयर्स की बात करें तो लोगों की इनकम बढ़ी है, उनको ज़्यादा होटल चाहिए, ज़्यादा रेस्टोरेंट चाहिए, सिनेमा हॉल्स चाहिए, शॉपिंग मॉल्स चाहिए, टूरिस्ट स्पॉट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें चाहिए और ये सारी चीज़ें टर्सरी सेक्टर में आती है। तो इसके कारण भी टर्सरी सेक्टर उसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई। फोर्थ है, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज based on the information and communication technology have become important and essential। अगर हम पास्ट अगर 1 या 2 डिकेड्स की बात करें, लास्ट 20 ईयर्स की बात करें, कुछ सर्विसेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। जैसे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट का हम यूज़ करें, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता ना। तो ये इंटरनेट सर्विस है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये किस में है? टर्सरी सेक्टर में। सो ड्यू टू द सम न्यू सर्विस, डेवलपमेंट ऑफ द सम new services or the introduction of the some new services that also led to the development of the tertiary sector। इसके कारण भी टर्सरी सेक्टर उसका डेवलपमेंट हुआ है। ओके, तो ये 4 बेसिक रीजन है जिसके कारण टर्सरी सेक्टर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया। फर्स्ट तो ये कि जैसे जैसे कंट्री का डेवलपमेंट होता है तो कुछ बेसिक सर्विसेज है उसकी रिक्वायरमेंट होती है और ये सभी टर्सरी सेक्टर में आती है। सेकंड की जैसे जैसे एग्रीकल्चर, प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होता है, दे नीड सम मोर सर्विसेज एंड ऑल दीज सर्विसेज आर द पार्ट ऑफ द टर्सरी सेक्टर, डेवलपमेंट होगा। थर्ड है कि एज द इनकम लेवल राइज पीपल डिमांड सम मोर सर्विसेज और ये सारी टर्सरी सेक्टर में आती है। एंड फोर्थ है इंट्रोडक्शन ऑफ द सम न्यू सर्विसेज है, वो भी पॉपुलर हुई है, उनकी डिमांड बढ़ी है, जैसे आईटी हो गया। ओके, तो इन सभी कारणों से टर्सरी सेक्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया है इंडियन इकोनॉमी का। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट और डिस्कस करते हैं इजी क्वेश्चंस। 4 इजी क्वेश्चंस आज की इस वर्कशीट में हमें दिए गए। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया? इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा, ये हमें बताना है। सो द टर्सरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 60% इन द जीडीपी। जीडीपी में 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्सरी सेक्टर का है। तो एज पर द कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? टर्सरी सेक्टर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज? कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का अगर डेवलपमेंट होता है तो जो सर्विसेज है उसकी डिमांड कैसे बढ़ती है, ये हमें बताना है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। व्हेन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज डेवलप, जब एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, द डिमांड फॉर सर्टेन सर्विसेज इंक्रीज, कुछ सेवाएं हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एटसेट्रा। इन दिस वे विद द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज सर्विसेज ऑल्सो डेवलप। और इस तरीके से जब एग्रीकल्चर या जो सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है, उसका डेवलपमेंट होता है तो सर्विसेज है उनका भी डेवलपमेंट हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया ये भी इजी है। विच सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमी वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट व्हेन यू ग्रो अप एंड व्हाई? आप जब बड़े हो जाओगे तो आप कौन से सेक्टर को ज्वाइन करोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी को, और क्यों, ये हमें एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पे आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टू द थर्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आफ्टर ग्रोइंग अप। बड़े होने के बाद मैं थर्ड सेक्टर को ज्वाइन करना पसंद करूंगा। माई ड्रीम इज टू बिकम अ टीचर और डॉक्टर एंड विच इज़ द पार्ट ऑफ द टर्सरी सेक्टर। आप अपना ड्रीम लिख सकते हो और जो भी जिस सेक्टर में आता है उसी के अकॉर्डिंग आप मेंशन कर दोगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने वैसे ही लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे कि माई ड्रीम इज टू बिकम अ टीचर और अ डॉक्टर
एंड ये किस में आता है, विच इज़ द पार्ट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर, तो मैं टर्शियरी सेक्टर को ज्वाइन करूँगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ आपका क्वेश्चन दिया गया, एज इनकम लेवल्स राइज, लोगों के पास पैसा आता है जैसे जैसे उनकी आय का लेवल, इनकम का लेवल बढ़ता है, सर्टेन सेक्शंस ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज, कुछ लोग हैं कुछ और सर्विसेज है उनकी डिमांड करना शुरू कर देते हैं। किस टाइप की सर्विसेज होती है, क्या होता है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। सो एज द इनकम लेवल्स इंक्रीजेज, certain sections of the people start demanding many more services like restaurant, hotels, tourism, shopping malls, cinema halls, private hospitals, private schools, gym, etc. And you can see these changes in the cities, especially in the big cities like Delhi. हम ये changes देख सकते हैं, लोगों के पास पैसा आता है, बाहर खाना शुरू कर देते हैं, होटल में जाना शुरू कर देते हैं, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, बाहर घूमना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता है वो इन सर्विसेज की डिमांड करना शुरू कर देते हैं, और ये सभी टर्शियरी सेक्टर का ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो ये थी हमारी आज की काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।